हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टडी चैनल विद्यार्थी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज ये हमारा जो ये लेक्चर है ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो फर्स्ट ईयर में, इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री के छात्र हैं अथवा किसी भी कंपटीशन की तैयारी में जहाँ पर सामान्य विज्ञान पूछा जाता है वहाँ पर ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा ये जो सीरीज़ है रसायन विज्ञान की, उसका ये प्रथम भाग है। इस प्रथम भाग में मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री सो इजी, रसायन विज्ञान को बहुत ही आसान तरीके से कैसे पढ़ें और कैसे समझें। तो ठीक है मित्रों, शुरू करते हैं। तो देखिए मित्रों, ये जो आज का टॉपिक है परमाणु संरचना एक समग्र अध्ययन। तो वास्तव में परमाणु जो है, परमाणु इसका जैसा कि इसका नाम है परमाणु, परम अणु, इसको आप हम लोग कहते हैं परम अणु। एक अणु होता है और ये परम अणु है। एटम, इसको अंग्रेजी में एटम कहते हैं, हिंदी में इसको परम अणु कहा जाता है। तो ये जो परम अणु है, इस परम अणु में इसका मतलब है कि इससे छोटी संरचना होना वैज्ञानिकों के लिए आज तक के माहौल में संभव नहीं था। तो ये सबसे छोटी संरचना है परमाणु। और ये एक अब इसके विषय में जरा देखिए, इसमें क्या नोटिंग मैंने आपको दी है, इसको आप स्टॉप करके इसको नोट कर सकते हैं। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिसके अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए जो सीधे तौर पर भाग लेते हैं वही परमाणु कहलाते हैं। और परमाणु रासायनिक रूप से अविभाज्य होते हैं तथा ये सबसे छोटा जो किसी तत्व का परमाणु है वो हाइड्रोजन होता है। मित्रों, यहाँ पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो किसी, जैसे हमारे यहाँ पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में अब तक ज्ञात सामान्यतः 118 तत्व हमारे यहाँ पीरियोडिक टेबल में हैं। उस पीरियोडिक टेबल के किसी भी तत्व की अगर हम बात करें तो किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम भाग क्या कहलाएगा? सबसे सूक्ष्मतम भाग परमाणु कहलाएगा। ये सबसे सूक्ष्मतम यूँ है क्योंकि इसको किसी भी रासायनिक रूप से और ये अविभाज्य रहता है, मतलब इसको और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते। हालांकि इसका निर्माण कुछ कणों से मिलकर के होता है, हम आगे की स्लाइड्स में उसकी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि जो परमाणु है ये रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाला ये प्रमुख घटक है और ये किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम भाग है। इसीलिए इसे परम अणु या परमाणु कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अब देखिए आप, अब यहाँ पर जो ये टॉपिक है हमारा परमाणु संरचना। अब ये जो परमाणु संरचना है आप देख पा रहे होंगे, इसका जो द्रव्यमान है 1.008 AMU होता है। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म है, एटॉमिक मास यूनिट इसका जो द्रव्यमान है। जबकि अन्य तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान जो है वो 2 से लगा करके 260 AMU के मध्य होता है। लेकिन जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका जो द्रव्यमान है 1.008 AMU। ये सीधे तौर पर एक नंबर में एक प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए इस प्रश्न को आप सीधे तौर पर आप याद कर सकते हैं कि ये जो एटॉमिक मास यूनिट है हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है। जबकि अन्य तत्वों का द्रव्यमान कितना होता है, इसकी एक रेंज यहाँ पे लिखी हुई है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर परमाणु का निर्माण स्वयं विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से होता है। जो परमाणु बनता है, जैसे अभी हमने कहा कि जो ये परमाणु है ये किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम भाग है तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में यही हिस्सा लेता है, यही भाग लेता है और किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में ये अविभाज्य रहता है। कहने का मतलब है ये अविभाजित नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये संपूर्ण है। वास्तव में स्वतंत्र अवस्था में जब कई सारे परमाणु आपस में संयुक्त होते हैं तब ये अणु का निर्माण करते हैं और वातावरण में अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जो ये परमाणु है ना, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। लेकिन ये जो परमाणु है इसका निर्माण कई प्रकार के कणों से मिलकर के हुआ है। देखिए यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया है ग्राफिक्स के माध्यम से कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और यहाँ पर एक बात छोटी सी आई है, न्यूक्लियस। यहाँ पर मैं आपको बता दूं किसी भी परमाणु का
किसी भी परमाणु के जो परमाणु का निर्माण जिन सूक्ष्म कणों से होता है उनको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक अस्थायी सूक्ष्म कण और एक स्थायी सूक्ष्म कण। तो मेरे मित्रों, इसमें जो पहले मैं चर्चा करने वाला हूं वो स्थायी सूक्ष्म कणों की चर्चा करने वाला हूं। जो हमारे पहले 3 स्थायी सूक्ष्म कण हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, जो इसका जो केंद्र होता है उसे नाभिक कहते हैं, और नाभिक में जो 2 सूक्ष्म कण विद्यमान होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों के मिलने से इन दोनों को संयुक्त रूप में न्यूक्लियस कहा जाता है। क्यों न्यूक्लियस कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों ही सूक्ष्म तत्व न्यूक्लियस में विद्यमान होते हैं। अब चूंकि यहाँ चर्चा जब न्यूक्लियस की आई है तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो ये न्यूक्लियस है, अब जैसे किसी भी चीज़ की माप हम लोग एमकेएस पद्धति में मीटर में करते हैं। अगर हम कोई चीज़ देखें तो अगर किसी परमाणु की चर्चा करेंगे तो एक परमाणु का जो नाभिक होता है, ये इसका साइज कितना होता है? जी हाँ, इसका साइज 10⁻⁻15 मीटर होता है। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 10⁻⁻15 मीटर का न्यूक्लियस होता है किसी भी नाभिक का, किसी भी परमाणु के नाभिक का। तो ये इतना सूक्ष्म भाग है कि अपने पूरे भाग का 10⁻⁻15 गुना छोटा है। तो इस सूक्ष्म भाग के अंदर जो 2 मूल कण विद्यमान हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनको संयुक्त रूप से न्यूक्लियस कहा जाता है। तथा इसके जैसे अगर कोई भी परमाणु होता है तो परमाणु के ये परमाणु का केंद्र है, नाभिक है, इसके बाहर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो आवेश होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इसके जो सेंटर होता है उस पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वजह से है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो निगेटिव होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो निरावेशित होते हैं, यानी वो न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई आवेश नहीं होता। लेकिन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के संयुक्त रूप से मिलने पर न्यूक्लियस का निर्माण होता है। ठीक है मित्रों, हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि जो हमारे स्थायी कण, अभी जैसा कि मैंने बताया 2 हिस्सों में टोटल जो हमारे मूल कण हैं उनको बांटा गया है, एक स्थायी मूल कण और एक अस्थायी मूल कण। देखिए, ये बिल्कुल यूनिक जानकारी है। सामान्य तौर पर एक परमाणु के विषय में 3 कणों की चर्चा की जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कुछ एडवांस जानकारी देने के लिए मैंने उसको 6 हिस्सों बल्कि 7 हिस्सों में बांटा है। यहाँ पर जो 3 स्थायी मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये स्थायी मूल कण है। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन सीधे तौर पर पूछी जाती है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करती है। कई बार अगर किसी परीक्षाओं में मैंने सीधे तौर पर यह प्रश्न देखा है कि किसी भी परमाणु में स्थायी मूल कण कौन से हैं, तो इनका सीधा जवाब होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि मूल कण देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और एक अस्थायी। और इन अति सूक्ष्म कणों को मूल कण कहा जाता है, चाहे वो फिर स्थायी हो या अस्थायी हो। ठीक है, आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे। देखिए, ये बिल्कुल आपको यूनिक जानकारी मैं दे रहा हूँ परमाणु के विषय में। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं पहली बार बता रहा हूँ, लेकिन हमारे जितने भी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, जिनके पास कक्षा 11 के जितने भी छात्र हैं, जिनके सिलेबस में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, तो उनकी सामान्य जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें सिर्फ स्थायी मूल कणों का जिक्र है, अस्थायी मूल कणों का कोई जिक्र सामान्य किताबों में नहीं है। कुछ एडवांस किताबें हैं उनमें है, लेकिन फिर भी समग्र अध्ययन की दृष्टि से और टोटल जो हमारे कॉम्पिटिटिव छात्र हैं उनके लिए ये अस्थायी मूल कणों के विषय में जानना अति आवश्यक है। तो जो अस्थायी मूल कण हैं, चूंकि उनका नेचर बहुत ही अस्थायी होता है, वो स्थायी नहीं होते हैं, इसीलिए उनको अस्थायी मूल कण कहा जाता है। इनके नाम है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसॉन। ये जो 4 अस्थायी मूल कण हैं, तो इस तरीके से जो किसी भी परमाणु में 3 मूल कण हैं और प्लस 4, मतलब टोटल 7 मूल कण हैं, और इसमें 3 स्थायी मूल कण हैं और 4 अस्थायी मूल कण हैं। तो इस तरह किसी भी परमाणु का निर्माण सामान्यतः 7 प्रकार के मूल कणों से होता है। अब ये मूल कण अगर पूछा जाए स्थायी, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। लेकिन अगर पूछा जाए
किसी भी परमाणु में अस्थायी मूल कण कौन से हैं, तो ये 4 होते हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंड मेसॉन। इसके विषय में हम लोग और आगे के अध्यायों में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आप ये समझिए कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये परमाणु के प्रमुख मूल कण हैं। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसी भी परमाणु के प्रमुख मूल कण कौन से हैं, तो प्रमुख का मतलब है जो स्थायी हैं वो प्रमुख मूल कण हैं। ठीक है मित्रों, आगे के स्लाइड्स में अब हम जो हमारे 3 प्रमुख मूल कण हैं उनके विषय में एक मैं शार्ट में अध्ययन करना चाहता हूं आपके साथ। तो आप देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन है ये एक अति सूक्ष्म ऋणावेशित स्थायी मूल कण है। जैसा कि इसके बारे में पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ये ऋणावेशित है, स्थायी है और अति सूक्ष्म मूल कण है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, देखिए क्या होता है कि सबसे छोटा जो परमाणु है हमारे पास वो हाइड्रोजन का है। तो अब हम किसी की तुलना हाइड्रोजन से ही करते हैं। तो अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, जो उसका मास है, वो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है उसका 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट का लगभग 1/1837वां भाग होता है। आप नहीं समझे, मैं एक बार और प्रयास करता हूं कि आप समझिए कि अगर मास ऑफ हाइड्रोजन यानी MH 1.008 एटॉमिक मास यूनिट है तो उसका 1837वां भाग होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इज दैट क्लियर? यानी अगर आप समझें, एक इलेक्ट्रॉन है, उसका द्रव्यमान बराबर होगा, किसके बराबर होगा? एक मास ऑफ हाइड्रोजन का 1837वां यानी 37। आप समझिए इसको, या आप इस यहाँ पर इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो मास ऑफ हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पर स्लाइड आगे बढ़ गई है थोड़ा सा, मैं इसको बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी समझिए। मैं इस यहाँ पर फ्री पेज है, मैं यहाँ पर इसको बात को समझाता हूँ कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? हाइड्रोजन का जो मास है, अगर हाइड्रोजन का मास 1.008 AMU है तो उसका 1837वां जो भाग है वह एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। ठीक है, यहाँ पर इतना मैं समझता हूँ कि इतना आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो ये हो गया, उसके बाद अगली स्लाइड में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के विषय में पढ़ रहे थे। देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी खोज, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो 1897 में एक इंग्लिश वैज्ञानिक हुए हैं, सर जे टॉमसन। इन्होंने कैथोड किरणें थी, उनसे इसकी खोज की थी। ठीक है, सीधे तौर पर एक प्रश्न पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो साहब जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। और किन किरणों से की? तो वो किरणें थी कैथोड किरणें। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता रहता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये एक परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है और उसके चारों तरफ जो ये कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स गोल 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 घूमते रहते हैं। इनकी जो खोज है वो किसने की थी? वो जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, इनको जे टॉमसन भी कहते हैं, जे थॉमसन भी कहा जाता है। इस पर जो चार्ज होता है वो माइनस का निगेटिव चार्ज होता है। और वो निगेटिव चार्ज कितना होता है, कई बार ये सीधे प्रश्न पूछा जाता है, तो लगभग सभी को पता होगा। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है? ये होता है 9.1 × 10⁻28 किलोग्राम। ठीक है मित्रों, आगे की स्लाइड्स में आप देखेंगे। आगे हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो एकदम बढ़िया फाख्ते के स्टाइल में आया है, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन किसे कहते हैं? ये हमारे किसी भी जो परमाणु है उसका जो सेकंड पॉजिटिव पार्ट है, जो उसके नाभिक के अंतर्गत रहता है, ये प्रोटॉन होता है। ये अति सूक्ष्म स्थायी मूल कण है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। आप देखिएगा, अब परमाणु एक है, उसी परमाणु में जो 3 स्थायी मूल कण है उसमें जो केंद्र में स्थित प्रोटॉन है,
इसीलिए जो नाभिक होता है उसका एक दूसरा नाम परमाणु, किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो पूर्ण रूप से उसके नाभिक में विद्यमान होता है। क्यों? क्योंकि उसके नाभिक का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, और हाइड्रोजन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने पर जो यूनिट धनावेशित कण शेष रह जाता है उसे हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक या प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, ये बात सीधे तौर पर आप इसको एक कंठाग्र कर सकते हैं। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज एक जर्मन वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम था गोल्डस्टीन। इसकी खोज सामान्यतः गोल्डस्टीन के नाम से जानी जाती है कि इसके खोजकर्ता मिस्टर गोल्डस्टीन थे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो अंतिम मूल कण है, स्थायी मूल कण है, वो है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने की? सामान्यतः ये न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है और इसका जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अब आपको मालूम है हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1.008 AMU। अभी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो इसका जो ये द्रव्यमान है वो 1.008 AMU होता है। ठीक है, इसकी खोज 1932 में एक इंग्लिश वैज्ञानिक थे मिस्टर जे चैडविक, इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है मित्रों, तो ये सीधे तौर पर एक याद रखने योग्य बात है। तो अभी हमने जो चर्चा की वो एक परमाणु के विषय में चर्चा की। परमाणु का निर्माण किस तरीके से होता है, परमाणु के अंदर कौन कौन से कण विद्यमान होते हैं। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि एक तरीका है इनके तीनों खोजकर्ताओं के नाम याद रखने का। जैसे एक कहा जाता है, बचपन में मैंने कहीं पढ़ा था कि एक मेरे सर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि ईंट पर नाच। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है ईंट, एक मिनट, ईंट पर नाच। एक स्लोगन है, एक याद रखने की ट्रिक है। आप याद करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ईंट पर नाच। ठीक है, ये सामान्य तौर पर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज मिस्टर थॉमसन ने की। परमाणु की खोज मिस्टर, हालांकि रदरफोर्ड के नाम भी इसका श्रेय जाता है, और न्यूट्रॉन की खोज मिस्टर चैडविक ने की। आप देख पा रहे होंगे इस स्लाइड में। ठीक है, तो मित्रों इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो ओबियसली पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करेंगे, सभी मित्रों के साथ शेयर करेंगे, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। और इसी तरह के मोटिवेशनल और बहुत ही एनर्जेटिक वीडियोस देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी कर रहे हैं पूरा मन लगा के करिए। यही जीवन का मूल मंत्र है कि जिस समय हम जो कार्य करें अपना 100% उसी कार्य में दें। जय हिंद, जय भारत।